नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आप आज हैं मेरे साथ में भारत में छिड़ी एक नई स्वदेशी लड़ाई देखने के लिए। असल में ये स्वदेशी की जो जंग है ये हाल ही में हुए जियोपॉलिटिकल बदलाव के कारण आई है, भारत तक पहुंची है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने ऐप इंडस्ट्री में या फिर कहिए कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डोमिनेंस स्थापित किया हुआ है, जिसके चलते वो चाइनीज ऐप तक को भी अमेरिका में नहीं चलने दे रहा है। हाल ही में टिकटॉक के अधिग्रहण की कहानी आप सबने सुनी थी कि कैसे अमेरिका ने चीन के बाइट डांस का जो ब्रांड टिकटॉक है उसका जो अमेरिका वाला जो मार्केट था उसको भी किसी तरह से खरीद लिया है। लेकिन इसी बीच में भारतीयों को ये बात समझ में आई, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को सुनते सुनते भारतीयों में एक से चेतना का भाव उत्पन्न हो चुका है। हम समस्त भारतवासी बात करें तो जियो पॉलिटिक्स में जिस तरह का इंटरेस्ट ले रहे हैं, ग्लोबल खबरों में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका प्रभाव ये है कि हम भारत के लिए सब कुछ वैसे ही चाहते हैं। और जैसा ऐसा चाहते हुए अब हमारे अंदर ये भावना पैदा हो चुकी है कि यार ये अमेरिका वाले बाजार पर डोमिनेंस स्थापित कर रहे हैं। हम सब में एक चीज तो समझते हुए समझ ली कि ट्रंप ने अगर चुनाव जीता तो उसके ट्रुथ या कहें कि उसके ट्विटर या फिर उसके टिकटॉक के कारण था। देश में ये बात समझ में आ गई कि यार भारत के चुनाव को भी भविष्य में ऐसे ही अमेरिका वाले, फिर चाहे फेसबुक से हो, फिर चाहे ट्विटर से, फिर चाहे इंस्टाग्राम से हो, कैसे भी प्रभावित जरूर कर सकते हैं। और जब ये बात समझ में आने लगी तो भारत के अंदर एक अलग तरह की डिमांड चलने लगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारे जैसे कि यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया है कि ये लिखना शुरू कर दिया कि मैम आप मतलब ये जो भारतीय सोशल मीडिया होनी चाहिए एंड भारतीय सोशल मीडिया की जो डिमांड्स हैं ये पिछले एक महीने से जब से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चलना शुरू हुआ है और हम सबको एक चीज महसूस होने लगी कि जिस दिन चाहेगा अमेरिका भारत को वो शट डाउन कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं थे जिन्होंने ये रियलाइज किया कि अमेरिका के पास हमारी सारी डिजिटल सोवरेनिटी उसी के पास एक तरह से रखी हुई है। फिर चाहे हमारे पास का व्हाट्सएप हो, गूगल हो, प्ले स्टोर हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या फेसबुक हो, हम सब कुछ तो अमेरिका का यूज कर रहे हैं। हम चाइना को तो एक दिन में ही बंद कर दिए थे कि तुम्हारे 59 ऐप हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी नहीं थी उस पर। लेकिन क्या हो, ऐसे तो हमारे सरकारी काम रुक जाएंगे। कैसे आज बहुत सारे कार्यालय केवल व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, आपने देखा भी है, व्हाट्सएप पर ओटीपी आते रहते हैं। सरकार के बहुत सारे जो मंत्रालय हैं उनकी अपडेट व्हाट्सएप पर मिल रहे हैं। सरकार जो है वो ट्विटर सरकार ज्यादा प्रोटेस्ट करती है, मतलब जो पोस्ट डालती है वो ज्यादातर आप देखोगे ट्विटर पर ही रहता है रादर देन प्रेस कॉन्फ्रेंस के। मतलब एक तरह से हमारी ओवर डिपेंडेंसी जिस तरह से इस समय अमेरिकी ऐप पर है और अमेरिका के साथ चल रही है, कल की ने हमें ये रियलाइज करा दिया कि यार 144 करोड़ की जनता रख के हम केवल उपभोक्ता हैं। कहने के लिए दुनिया में हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम सॉफ्टवेयर के मास्टर लोग हैं, लेकिन आज हमारा खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इस भाव ने और रही सही कसर जो है उस दिन पूरी हो गई जब H1B वीजा के लेकर के ट्रंप के द्वारा कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया कि तुम केवल नौकरी करने यहाँ आओगे, उसके भी पैसे देख के जाओगे। इससे भारतीयों के अंदर ना एक ऐसी भावना मतलब बहुत तेजी से एंट्री करने लगी कि यार कुछ भी करो, भारतीयों के पास अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। इसको बचाने के लिए हमें सरकार की जरूरत है, नहीं है मतलब भारत का ही कोई प्लेयर उठ के आए। और हमेशा ऐसा होता है, जो मतलब हम बात करें जैसे नोटबंदी में आपने देखा होगा, बंदी हुई थी तो उस समय यूपीआई आया और यूपीआई का यूज करते हुए बहुत सारे भारतीय ऐप निकल करके आ गए। फोन पे निकल करके आया, गूगल पे तो चलो मतलब अमेरिका का है उसकी बात नहीं करते हैं, जैसे हमारा पेटीएम निकल कर आया और उन्होंने भारत के मार्केट को पकड़ना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह से व्हाट्सएप और इनके जो जैसा कि जब खिलाफ भारत के अंदर हल्का हल्का सा भाव पैदा होने लगा है और अल्टरनेटिव की तलाश होने लगी, तो प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड एक ऐप है जो 2021 में ही आ गया था जिसका नाम है अरासाई। ये लोगों की नजर में आया, लेकिन क्या करें कि 2021 से ही था, प्ले स्टोर पर तो था, लेकिन इसको कभी रजिस्टर किया गया था अमेरिका से, क्योंकि जिस कंपनी का था उसी के किसी एम्प्लॉय के नाम से वहीं पर टेस्टिंग की गई थी इसकी तो इस ऐप पर नजर पड़ी, लेकिन इसको कोई एंडोर्स करने वाला नहीं मिल रहा था। एंडोर्स मतलब है कि किसी ने इसके बारे में ये नहीं कहा कि ये ऐप अच्छा है। हमारे भारत में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबकी, और वो ये है कि अगर आपको वेब सीरीज देखनी है तो दो लोग आपसे कह दे कि यार ये वेब सीरीज अच्छी है देख ले, या फिल्म अच्छी है तो देख लो। तो जैसे भारत में इन दिनों आपने देखा ही होगा एक सैयारा नाम की मूवी आई थी,
बाजार फिल्म एकदम बकवास थी, मतलब बात करें तो फिल्म देखोगे तो एकदम मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, लेकिन उसके बारे में जो माहौल बना करके उसको बनाने का तरीका ये रखा कि उन्होंने पेट तरीके से रोने धोने वाले बच्चे बिठाए। कई जगह इस तरह की रील्स वायरल हुई कि देख लो भाई, दिल ही टूट गया है लोगों का। एक बस क्रिएट किया कि हाँ भाई देखने जाया जा सकता है, ऐसा क्या है इस फिल्म में। तो लोग तो हमारे देश में या जब जिसमें गड्ढा खोद रही होती ना उसको भी देखने पहुंच जाते हैं। ऐसे में तो कोई पिक्चर आए तो हॉल में रो रहा हो कोई बंदा तो उसको पिक्चर से ज्यादा तो इस बात पे रोना आता है कि भाई ये रो क्यों रहा है, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। बस ऐसे ही यहाँ पर एक इजी स्टार्ट चाहिए था और वो मिला भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि आईटी मिनिस्टर, इन्होंने स्वदेशी को लेकर के एक सोशल मीडिया पर एक मुहिम सी छेड़ दी और इन्होंने लिखना शुरू किया कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ में जहां अश्विनी प्रधानमंत्री सॉरी मतलब बात करें कि जहां अश्विनी जी बात करते हैं, अश्विनी वैष्णव जी ने जोहो का प्रचार किया, वहीं धर्मेंद्र प्रधान जी ने अराकाई का प्रमोट किया। ये बोल दिया कि ये अपना स्वदेशी मैसेंजर ऐप है। फिर क्या था, आपको आवश्यकता थी और उसी समय पर एक अल्टरनेटिव निकल कर आ गया और वहीं से अराकाई सुर्खियों में आ गया। अब ये जब अराकाई सुर्खियों में आया तो लोगों में इसकी जिज्ञासा जगी कि यार ये है क्या, ये कौन है, ये किसने बनाया है। तो निकल करके कहानी में जोहो ही आया। जोहो की बात करें तो भारत की वो अपनी होम ग्रोन कंपनी जो तमिलनाडु में है, श्रीधर बैम्बू जिसको चलाते हैं, इनके द्वारा इस अराकाई को डेवलप किया गया था 2021 में और ये लगा हुआ था प्ले स्टोर पर अभी तक, ऐप स्टोर पर लंबे समय से, लेकिन इसको कोई खास तवज्जो नहीं मिल रही थी क्योंकि ऑलरेडी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, कुछ और यूज कर रहे हैं। ऐसे में इनको जब सरकारी मतलब कुछ मिला तो एक एकदम सर्च पर निकल पड़ा ये इतना तेजी से कि आज 3.5 लाख बात करें तो मतलब डाउनलोड पर चल रहे हैं। डे पर डे की बात हो रही है। 3.5 लाख डाउनलोड पर डे लोगों ने दिखाना शुरू करा, डाउनलोड करना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप कुछ भी कर सकता है। जैसे व्हाट्सएप एकदम से बढ़ चुका था तो ये व्हाट्सएप को छू सकता है। आ रहा था देख तेजी से ये जा रहा है ना, फिर कुछ लोग खोजने लगे कि यार इसमें तो अभी ये दिक्कतें आ रही हैं, किसी के ओटीपी नहीं आ रहा है, कुछ अटक जा रहे हैं, कुछ लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। तमाम क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं, जवाब तलाश रहे हैं। क्या कंपनी वाकई में सपोर्ट कर पाएगी, क्या कल को ऐसा तो नहीं है ये भी अमेरिका की फंडिंग लेकर के बिक जाएंगे और फिर कहेंगे कि ये लोग बोलेंगे कि फिर यही हो कि हमारे ही सोशल मीडिया को भले ही प्राइवेट प्लेयर लेकर आए हों, भारत सरकार कंट्रोल कर ले। आज भारत सरकार के अंदर जैसे कि हम बात करें जिन मिनिस्टर ने किया है वो तो बीजेपी के हैं, कल को पता चले बीजेपी अपनी तरफ से इन पर कंट्रोल बिठा ले। तमाम प्रश्न इसको लेकर के चलने शुरू हुए हैं। चलो प्रश्न से चलने भी चाहिए, जब चीजें निकल कर आती हैं तो हम और इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि अब हम लोग इस पर चर्चा करते कि इस पर है क्या, बात क्या है। क्योंकि फिलहाल सुर्खियां इस तरह से है कि अराकाई ने कुछ ऐसे फीचर्स डाल दिए गए हैं जिन फीचर्स की वजह से व्हाट्सएप यूजर जो है वो इसकी तरफ जाना चाहते हैं कि यार कुछ तो खास है इसमें। तो आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे हमारे उस स्वदेशी टेक ज्वाइंट का, या कहें कि स्वदेशी टेक ऐसी कंपनी का जो आने वाले समय में ज्वाइंट बनेगी। संभव है कि वो व्हाट्सएप को बढ़िया से टक्कर देगी, एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो एक बेहतर अल्टरनेटिव बनकर आएगी। हालांकि हम बात करें पहले भी चाइनीज ऐप जब हमने यहाँ से भगाए थे उस समय भी चाइनीज अल्टरनेटिव के रूप में भारत के कई ऐप, कोई चिंगारी था, कोई मॉक था, आज लगभग शटडाउन की कगार पर है। हम लोग मूवमेंट्स में तो जीतते हैं लेकिन वो मूवमेंट्स बनाए रखने इसमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि हमारे थोड़े दिनों में मतलब हित टकराने लगते हैं। आज हम स्वदेशी को लेकर के चलने लग रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिन बाद कोई इनके साथ भाषा पे विवाद कर लेगा, कोई क्षेत्रीयता पे विवाद कर लेगा, कोई जाति पे विवाद कर लेगा, फिर राजनीतिक दलों पर विवाद कर लेगा, फिर देश पे विवाद कर लेगा, इनका कोई पुराना बयान खोज लाएगा और पार्टी से कनेक्शन निकालेगा। हमारे यहाँ पर बस यही होता है। हम इंडियंस हैं जो ना सोशल मीडिया वाले ज्यादा इंडियन हो गए हैं, रियलिस्टिक होने से बचते हैं हम लोग। आजकल हम लोग मेहनत जो है ना वो केवल चैट करने में ही ज्यादा कर रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग आती है। तो ऐसे में डर ये है कि ये जो आज बना हुआ है इसके लिए बस है, क्या ये वाकई में एक बहुत अच्छा मोमेंट ले जाएगा या फिर ये भी एक दिन मौज या चिंगारी की तरह चिंगारी हो जाएगा। मतलब ये बात भी हम समस्त भारतीयों में एक मन में एक बैठी हुई है कि ये भी कहीं मतलब इस तरह से ढकना हो जाए। हमने बहुत बार चीनी कंपनियों को, अमेरिकी कंपनियों को पछाड़ने के लिए माइक्रोमैक्स जैसों का खूब स्टेटस लगाया कि भाई भारतीय हैं कुछ तो करो, लेकिन पता चलता है कि यार नहीं भाई चल ही नहीं पा रहे हैं।
हम भारतीय एप्पल का फोन यूज करके, एप्पल के टीवी का यूज करके हम भारतीय होने का घमंड कर रहे हैं होते हैं, तो भारतीय कंपनियों को प्रमोट कर रहे होते हैं। अब बात तो वही आ गई ना कि हम लोग इसी बात को अब समझ सकते हो आप ऐसे कि इसमें ये वाली बात आती है कि आराताई की बात कर रहे हैं लेकिन कर किस पर रहे हैं, ट्विटर पर कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे ये सारे सवाल कहीं ना कहीं हमें खोज रहे होते हैं। फिलहाल के लिए हम केंद्रित करते हैं इस बात पे कि व्हाट्सएप और इस लड़ाई में क्या चल रहा है, और अगर कभी भी ये सही मूवमेंट बैठ गया तो क्या वाकई में इंडिया जो दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, दुनिया के सॉफ्टवेयर को चलाने वाले इंजीनियर प्रोवाइडर है, क्या वो खुद के लिए कुछ अच्छा बना पाएगा? और अगर बना गया तो वाकई में दुनिया भारत की तरफ देखना शुरू कर देगी, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम तो हैं। ये जानकारी ताजा मैंने आपको आज मतलब कुछ दिन पहले ही आप देख सकते हो जो माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के अल्टरनेटिव दिया था, जब माइक्रोसॉफ्ट फाइल्स का इन पीपीटी का जैसे कि बात करें पीपीटी के तौर पर हम लोगों ने इसको यूज भी किया था और ट्राई भी किया था, और इसका अल्टरनेटिव जैसे कि हम लोग यूज करते हैं इस पर, और इस पर हमने सेशन भी किया था। उसी जो कंपनी के जो मालिक श्रीधर बेम्बू है, उन्हीं का ही ये प्रोडक्ट है, और ये श्रीधर बेम्बू की कहानी हमने इस पर कवर भी की थी। वो जो हमारा पुराना सेशन है उसको आप जाकर देख सकते हैं उसमें, क्योंकि आपको उसमें उनके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बारे में पहले से हम इस वीडियो में बता चुके हैं कि ये श्रीधर बेम्बू कौन है, इन्होंने कैसे क्या किया, मतलब सारी डिटेल इनके बारे में है। तो जैसे कि श्रीधर बेम्बू आपको पता ही होगा, इन्होंने ना एक बात कही थी, जो इनका प्रोडक्ट है जैसा कि आप जानते हो जो और अराटाई, इसमें कवर की कि ये था कि इन्होंने ये कहा था कि अगर जैसे कि H1B वीजा को लेकर के अमेरिका ने जो बात कही थी उस पर इन्होंने मतलब थॉट किया था, बात कही थी। वो लाइन जो हम आपको बता दें, बयानों में विशेष रूप से जो H1B वीजा को लेकर के अमेरिका की तरफ से तख्तियां बढ़ी थी, तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि भाई 5 साल इंडिया आ जाओ, जितने भी लोग परेशान हो कुछ अच्छा बना जाओगे। तो जो श्रीधर बेम्बू हैं, इनके द्वारा हाल ही में जो ऐप डेवलप किए गए थे या फिर जो अल्टरनेटिव दिए गए थे अमेरिकी प्रोडक्ट्स के, चाहे वर्क प्लेस हो, स्कैनर हो, नोटपैड हो, नोटबुक हो, ये सब इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है, और उन्हीं में से आराताई एक है जिसकी चर्चा इन दिनों व्हाट्सएप के साथ जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि इसके डाउनलोड में ये ऐप जो ऐप स्टोर है, इस पर ऐप स्टोर पर बात करें, प्ले स्टोर पर बात करें तो टॉप पर चल रहा है कौन, आराताई। डाउनलोड में इसमें बहुत तेजी से स्पार्क आ रहा है। बात करें तो 100 मतलब एक्स बात करें तो फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं इस पर, और ऐसे में ये लगातार नए माइलस्टोन छूटी जा रही है। और इस तरह से आप देखेंगे तो मैसेजिंग ऐप में ये टॉप पर चल रहा है। फिर चाहे आप इधर की तरफ देखें, मतलब देखोगे कि आराताई जो है दिख रहा है कम्युनिकेशन में व्हाट्सएप को पछाड़कर टॉप डाउनलोड में चल रहा है। 4.8 रेटिंग के साथ में 5 मिलियन की बात करें, 5 मिलियन से अधिक डाउनलोड के साथ ये ऐप चल रहा है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं जो सेशन ये कर रहा है व्हाट्सएप वर्सेस आराटाई की बात करें तो अगर हम कंपैरिजन करें तो व्हाट्सएप जहां एक अमेरिकी कंपनी है, मेटा का प्रोडक्ट है, मेटा जिसके पास में फेसबुक है, इंस्टा है, उसी का व्हाट्सएप है, उसके पास 10 बिलियन से अधिक डाउनलोड्स हैं। 10 बिलियन का मतलब आप समझो कि आप इसे समझ सकते हो कि 1000 करोड़ के लगभग में आपका आएगा इसमें। ऐसे में इनके पास में अगर 1000 करोड़ है और अपना जैसे कि हम आराटाई की बात करें तो वो तो अभी 5 मिलियन में दिखा रहा है, आप समझ सकते हो। देखिए हमारे भारत में ही 1.4 बिलियन तो हमारी आबादी है, ठीक है, बिलियन। अब 1.4 बिलियन में हम बात करें आबादी में 144 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ भारत में। अब इसमें 1000 करोड़ से ऊपर तो इसके डाउनलोड दिखा रहे हैं, ठीक है, डाउनलोड है। भारत में इनके 50 करोड़ डाउनलोड्स हैं, इससे 75 करोड़ डाउनलोड्स हैं, अभी आएंगे उस नंबर पर। और सही से अगर बात करें तो 207 मिलियन व्यूज दिखा रहे हैं इसके। 207 मिलियन का मतलब हुआ कि 20 करोड़ से ज्यादा इनकी बात करें तो ये है, और 4.2 स्टार वाले हैं वो रिव्यूज हैं। वहीं अगर हम अपनी बात करें आराटाई की तो ये 50 लाख डाउनलोड के साथ में 78,000 रिव्यूज के साथ में है। अब आप में से कुछ लोग इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये इसको टक्कर दे पाएगा, इसकी चर्चा होगी। ये बात सही है कि देखिए टक्कर की बात हम करें तो कभी ना कभी तो हम कहीं से स्टार्ट करेंगे ही। मानते हैं वो 10 बिलियन है, ये 5 मिलियन है, पर कभी व्हाट्सएप ने भी तो शुरुआत की होगी कि शुरुआत में ही आ गया था व्हाट्सएप 10 बिलियन, उसने भी तो स्टार्टिंग शुरुआत से की होगी। तो आप स्टार्ट करोगे तभी तो बढ़ोगे आगे, कहीं से तो आप शुरुआत करोगे ही। कल को अगर आज ये यहाँ बैठा है, यही वाली बात है ना कि अगर मार्केट में कभी नोकिया था तो नोकिया के चलते कभी जो इन्फोसिस फोन के हैं, चाइना के फोन हैं, साउथ कोरिया के ये सब आते हैं, उन्होंने भी यही सोचा होता तो कभी वो लोग आगे न बढ़ पाते। आके वो लोगों ने मार्केट पकड़ी ना,
लेकिन आए और आज की नोकिया बाजार से चला गया, वैसे ही टेक्नोलॉजी का है। अगर आप कंपेरिजन में हैं तो धीरे धीरे बढ़ते जाइए। आज व्हाट्सएप जहां भारत में हर 3 महीने में 20 मिलियन डाउनलोड होता है, वहीं आज ये व्हाट्सएप को बात करें पछाड़ कर आगे निकल रहा है, तो ये बड़ी बात है। ठीक इसी तरह से व्हाट्सएप 2009 में शुरू हुआ था, ये 2021 में शुरू हुआ। और तो कंपैरिजन बहुत सारे आधार है, जैसे कि आप देखते हो इसका अपडेट होता रहता है, इसके भी वर्जन बदलते रहते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप के प्रति उस समय जब व्हाट्सएप आया था, उसका अपने आप में एक इतिहास है। उस समय 3G आया, 3G आने के बाद मैसेजिंग पोर्शन अपने आप में खाली था। जैसे बात करें जो एनक्रिप्टेड इसमें दिखाता है, वो सारे फीचर्स लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज हुआ करते थे। ठीक है, धीरे धीरे क्रांति इंटरनेट की बढ़ती चली गई, व्हाट्सएप उनके साथ चलता चला गया। लेकिन व्हाट्सएप ने जैसे जैसे डाटा को मोनेटाइज करना शुरू किया, व्हाट्सएप ने आपके डेटा को बेचना शुरू किया, उसके बाद से लोगों के मन में ना थोड़ा सा खटास आने लगी। यार, ये व्हाट्सएप तो हमारे नंबर्स को किसी भी ब्रांड को भेज देता है। अब आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे, आपके पास कई मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप कई जगह से मार्केटिंग करके पैसे कमाता है, मतलब लोगों को बोलता है कि हाँ भाई, इतने मैसेज हैं, आपके डिलीवर करवाऊंगा, इसके क्षेत्र में आपके मैसेज बुकवाऊंगा। तो इस तरह से व्हाट्सएप ने जब अपने यूजर्स बेस का यूज करना शुरू किया, तो लोगों को लगा ये हमारा डेटा बिक रहा है। ऐसे में क्या पता है, ये जो एनक्रिप्टेड होने को कहते हैं कि आपके साथ जो मैसेज पे मैसेज बात हो रही है, ये सब सुरक्षित है, पता चले इसे भी ये लोग बेचते हो, हमें ना पता हो, हमारी फोटोज बिकती हो, हमें ना पता हो। ये सारी बातें लोगों के मन में एक शंका के रूप में आना शुरू हुई। बस यही से एक अल्टरनेटिव बारे में थॉट आना शुरू हुआ सबके अंदर, और आया उसके बाद में अराताई। और उन्हें इसमें क्या हुआ ना, इन्हें लोगों को ये विश्वास दिलाया कि अराताई ने, ये दो बातें, एक तो आपका डाटा मोनेटाइज कभी नहीं होगा यहाँ पर अराताई में, मतलब आपके जो नंबर है इन्हें हम कभी भी नहीं बेचेंगे। दूसरा लोकल प्रोडक्ट है, यानी कि डेटा सेंटर इंडिया में है, तो आपके जो भी मार्केट है वो बाहर नहीं जाएगी, जो भी आपकी डिटेल है या जो आपका पर्सनल डेटा है। इन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत के अंदर एनक्रिप्टेड मैसेज का बहुत, मतलब जैसे कि चांसेस हैं, बहुत सबको पसंद आता है, तो हम प्राइवेसी को टॉप कंसर्न मान करके चलते हैं। तो अल्टीमेटली ये सवाल सबके दिमाग में आएगा कि फिर कमाओगे कैसे? जब इतना सब कुछ आप दे रहे हैं कि तैयारी कर रहे हो, तो फिर इतने में खर्चा भी तो आएगा ना आपका। ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज तो होती नहीं है। हर दूसरा भातरी बना के अगर फ्री होता तो कोई ना कोई इंडियन बना ही लेता, अब तक व्हाट्सएप घूम रहा होता, व्हाट्सएप की जगह पे दूसरा कुछ बन चुका होता। इतने बड़े डाटा सेंटर बनेंगे, इतनी सारी कंपनियां लगेंगी, हजारों की संख्या में रोज आपको ओटीपी भेजने पड़ रहे हैं, इंटरनेट जो सर्वर है वो खर्चा आएगा। हर प्रोडक्ट के डिजाइन में अपने आप में एक चैलेंज आएगा, कमाओगे कैसे आप? तो कुछ तो इनको बेचना ही पड़ेगा। बेचने के लिए अपना सर्वर यूज करने देंगे किसी को, दूसरी चीज को, या फिर कहें कि व्हाट्सएप की तरह ये भी हो जाएंगे। तो भारतीयों को तो ये है कि भाई तुम जैसे भी हो आओ, और लेकिन कुल मिलाकर के विदेशियों को तो मत कमाने दो। तुम्हारी बात करें तो तुम्हारी कमाई से अगर भारत को लाभ होता है, ये अच्छा ही है ना। भारतीय धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब मन में ये बिठाने लगे हैं कि माना कि देश के अंदर कुछ ही लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन विदेशी तो ना कमाए। विदेशियों के साथ साथ कमाने से ज्यादा वो हम पर राज करने लगते हैं। अब आपके देश में के अंदर भी कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोग विदेशी बनकर राज कर रहे हैं हम पर। तो पहली हम बता दे इसी बात पे झगड़ लो कि भाई इंडिया के हमको राजकर्ता चाहिए कि विदेशियों के चाहिए। अरे यार, कम से कम हमारे भारत के लोग तो हम पर राज कर रहे हैं, बाहरी तो नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम पर तो शासन ही हो रहा है ना। लेकिन हाँ, इस शासन का कोई थंब रूल नहीं है, लोग जमीन से उठ करके भी शासन बन जाते हैं, शासनकर्ता बन जाते हैं, वहां तक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। श्रद्धा हो, मेहनत हो तो पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप मतलब देख ही रहे किस तरह से अराकाई पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचाए है। अब हम बात करें अल्टीमेटली भारत के कंपनी के द्वारा, भारत के मंत्रियों के द्वारा, सरकार के द्वारा इसका प्रमोशन कैसे किया गया। देखिए, ये ऐसा बहुत आसान होता है कि जब सरकार खुद बोल रही है कि हम जो टीम से मिल रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी बोल रहे हैं, पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं कि जो वो फ्री है, इजी टू यूज है, मेड इन इंडिया है, इसे यूज करो। प्रधानमंत्री के कहने पर हम स्वदेशी अपना रहे हैं। तो जब ये अराकाई का ये कह देते हैं कि एक तरह से आपको ये मिल जाता है कि यार सरकार इसके साथ में है, हमारे देश में इसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री के साथ में कोई तस्वीर भी खिंचा लेता है ना, तो शायद वो 2-4 टोल माफ करवा ही लेगा अपना। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री साथ हैं, जब नाम जोड़ दिया जाता है उनके साथ में, फिर ये बिल्कुल वैसे ही आपको मालूम होगी जब जियो 4G ले आया था ना, तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए फ्रंट पेज पर विज्ञापन छाप दिया था कि
देखना मोदी जी, आपकी वजह से डिजिटल इंडिया चल रहा है। विज्ञापन फ्री में ही हो गया, मोदी जी की तस्वीर लगी और मोदी जी के साथ में फिर तो बढ़िया ही मतलब हो गया, ये बढ़िया 4G आ गया। एयरटेल वाले सोचते रहे कि मोदी जी ने इनका फ्री में प्रमोशन कैसे कर दिया। वो तो खैर उनकी अपनी सेटिंग है, वो लोग जाने। कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ पर जो सारी कहानी चली वो इस स्वदेशी वर्सेस बात करें विदेशी की लड़ाई में है। सरकारी समर्थन ने बड़ा लाभ दिया है इसमें। अच्छा, इसी बीच में स्वदेशियों की जब चर्चा होने लगी तो स्वदेशी एक मैं आपको जानकारी दे दूं, सवाल ये बनता है कि अल्टीमेटली स्वदेशी की लड़ाई आई कहां से। आफ्टर ऑल पीस प्रेसिडेंट की वजह से, टैरिफ किंग की वजह से, क्योंकि दुनिया को इन्होंने ये एहसास दिलाया कि हम लोग महान हैं और इसके लिए इन्होंने एक आदमी छोड़ दिया जिसका नाम था नेवारो। आपको मालूम होगा पीटर नेवारो ने इंडिया को खूब ट्रोल किया इन दिनों। पहले भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है, नहीं खरीदना चाहिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसलिए इसने जितनी भी बयानबाजी की थी बकायदा इसकी हर बयानबाजी को ट्विटर ने कम्युनिटी ने नोट के साथ में वेरीफाई किया कि ये सब गलत बोल रहा है। लेकिन इसने बहुत गंद वाली उगली मतलब अपने मन से मतलब जो इसके मन में था उसने बहुत उल्टा सीधा भारत के खिलाफ बोला। ठीक है, भारत की मीडिया में नवारो नवारो छाया रहा उस टाइम पर। कुल मिलाकर नवारो के भारत में जितनी गंद फैलाई है उसके बीच में भारतीयों के अंदर एक चेतना फैला दी कि यार ये एक आदमी वहां बैठ करके भारत को ज्ञान दे रहा है, सोशल मीडिया तो हमारा होना चाहिए ना। बस यहीं से, क्योंकि ये ट्रम्प का छोड़ा हुआ आदमी था, वहीं से हमारे अंदर ना सोशल मीडिया की एक बहस ने जन्म लिया। अल्टीमेटली आरएफआई आपके सामने है। अब सवाल ये आता है कि साहब ये सामने तो आ गया, इसकी खासियत क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पे जासूसी नहीं हो सकती है, क्योंकि अमेरिका तो अल्टीमेटली इसको यूज नहीं करेगा, इंडिया का है। तो इंडियन गवर्नमेंट तो आपको जानते ही हो आप कैसी जासूसी करे। तो इसकी बात करें, खुद की पुलिस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि साहब इसके अंदर अडर राइट ऐप के अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जिसको बहुत अलग बनाता है ये। तो इसकी बात करें, अगर फीचर्स की हम बात करें तो एक बात मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी थी कि आप इसे टीवी पर चला सकते हैं। मतलब व्हाट्सएप आप टीवी पर नहीं चला पाते हो, इसकी ग्रुप मीटिंग को आप टीवी पर नहीं ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इस पर आप जान सकते हो टीवी पर। मतलब ये अल्टीमेटली जो फीचर है ये चल पाएगा इस पर टीवी पर। ऑडियो वीडियो कॉल का फीचर एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ में यहाँ पर है। टेक्स्ट मीडिया फाइल शेयरिंग जैसे सब होती है यहाँ पर, वो यहाँ पर भी होगी। और आप अपनी स्टोरीज और चैनल क्रिएट कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे तमाम प्रकार के जो रिएक्शंस हैं इंडिविजुअली वो आपको नोटिफाई हो सकते हैं। मैसेज का ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर है, ग्रुप मेकिंग यहाँ पर है, चैनल मेकिंग यहाँ पर है, और आपने जैसे अपने द्वारा मीटिंग को किसी भी तरह से इंगेजिंग बना सकते हैं। ये एक फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घरों में जो एंड्रॉइड टीवी है उनके माइक हम रिमोट से कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो रिमोट वाली चीज से अगर यहाँ पर ग्रुप मीटिंग होती है तो एक अच्छा फीचर लगा। कैमरा कैसा काम करेगा ये सेकंड सेक्शन है। एनीवे हम इस पे बात करें तो इसी तरह से यहाँ पर एक और फीचर है, दैट इज लाइव लोकेशन का। अच्छा, लाइव लोकेशन में एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इसमें ना बाकी जगह जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग व्हाट्सएप पर जब लाइव लोकेशन शेयर करते हैं तो उसमें 15 मिनट या 1 घंटा या 8 घंटा ऐसे ऑप्शन आते हैं। इसमें एक ऑप्शन है टिल आई रीच, मतलब हम पहुंच रहे हैं, जब तक हम पहुंचेंगे तो जहां हम पहुंच जाएंगे अपनी जगह पर वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आपकी जो शेयरिंग स्टॉप कर देगा। एक और फीचर जो इसमें मुझे अच्छा लगा वो ये था कि इस ऐप के अंदर ना ग्रुप पर आप सब लोग अपनी अपनी मैसेजेस मतलब पर लोकेशन शेयर कर सकते हैं। यानी कि एक ही मैप पर सारे लोग अगर कहीं आ रहे हैं किसी ग्रुप ने तो अपने सबने अपनी अपनी लोकेशन शेयर कर दी हो तो सिंगल मैप पर ही वो सबकी लोकेशन दिखा देगा। अच्छा, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो आपको मल्टीपल ग्रुप में लोकेशन ट्रेस नहीं करनी होगी। जैसे होता है ना कई बार दोस्त लोग जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं कि चलो वहां मिलते हैं, तो देखो इसमें अपनी अपनी लोकेशन भेज दो, सबने अपनी अपनी लोकेशन भेज दी। जब एक ही मैप पर वो सबकी लोकेशन दिखाना शुरू हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। जैसे कि अगर कोई किसी के नजदीक है तो साथ साथ ही निकल कर लेते हैं, साथ में इसको ले लेंगे, ठीक है, वैसा फील ले सकते हो। ग्रुपिंग बहुत कैजुअल तरीके से आसान हो सकती है। इस तरह के जो फीचर्स है साथ ही साथ में इसमें 16 भाषाओं के अंदर उपलब्ध है ये। इस तरह से इसके जो फीचर्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और अल्टीमेटली भारतीय है। इसका अपने आप में एक फायदा है जो आपको मिलेगा। अगर हम बात करें कि इसको अचानक पॉपुलरिटी क्यों मिली, तो बस के पीछे का मैंने रीजन आपको बता दिया। चाहे ट्रम्प हो चाहे भारत सरकार, दोनों ने मिलकर काम किया इसलिए
ये एक बड़ी खबर बन के चली आई। और जैसा कि बात करें, इसमें ना अपनी तरफ से भारत का होने का पूरा पूरा जवाब दिया है। एक बीच में यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन मतलब निकल कर आए हैं इस बारे में कि सर ये मतलब मैम ये अमेरिका के अंदर दिखा रहा है, इसका फर्स्ट वही मतलब कि मतलब ऑफिस वहां पर है। जोहो ने अपनी तरफ से क्लियर किया कि हमारा जब पहला ऐप टेस्ट हो रहा था तब हमारे किसी एम्प्लॉय ने वहीं से रजिस्टर किया था, तो वो एड्रेस वहीं का दिखाता है। लेकिन हम पूरी तरह स्वदेशी हैं, हम हर देश में जहाँ की जनता इसे यूज करती है वहीं उसका डाटा सेंटर बना करके काम कर रहे होते हैं। 18 डाटा सेंटर है इनके ग्लोबली। चेन्नई बेस्ट कंपनी है और भारत के अंदर ही काम करती है, 80 देशों में ये काम करती है। तो ऐसे में इन्होंने मतलब अपनी तरफ से सारे प्रश्नों के जवाब दिए जो लोगों के मन में है कि क्या ये अमेजन वेब सर्विस यूज करते हैं। बोले नहीं, हम वो यूज नहीं करते हैं, हम अपनी तरफ से अपना ही मतलब बात करें कि अपना डाटा यूज करते हैं, डाटा सेंटर यूज करते हैं। और बात करें इन्होंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी दी है। सवाल बनता है कि अब ये RTI जो है डाउनलोड करना है तो चाहे मतलब जैसे कि हम बात करें जहाँ रहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, जैसे किसी किसी को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण इसका ये अटक रहा है कि इसमें ना जितने भी मैसेजेस है ना वो पहुंचने में बहुत टाइम दे रहे हैं, OTP डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। क्यों डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हजारों की संख्या में रोज 3.5 लाख लोग डाउनलोड करते हैं दिन में और सर्वर गड़बड़ा गया है इनका। इन्होंने सोचा था नवंबर में ये काम होगा, नवंबर में होगा, इसके हिसाब से लोग तैयारी करते चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि पहले ही हो गया, क्योंकि साहब इसके बारे में ना स्वदेशी का बूम पहले ही आ गया ये और सब लोग इसको डाउनलोड करने लगे। नवंबर में एक्सपेक्टेड था, डिमांड पहले रेज हो गई, इसमें रेज हो गई और उसके बाद यहाँ पर हिसाब से यहाँ पर लोग तैयारी कर ही रहे थे और उम्मीद करते हैं कि ये उन सब चीजों को मैच करने में कामयाब हो पाएंगे। अंत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या व्हाट्सएप को बीट कर पाएंगे। देखिए व्हाट्सएप ने अपने आप को डेवलप करने में एक लंबी जर्नी देखी है। मतलब अगर आप देखें तो आप भी काफी लंबे समय से उसको यूज करते आए होंगे और हर दिन आज भी वो मतलब ड्रेसलेस तरीके से अपने आप को अपडेट करता चल रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में उसे कंपटीशन देने के लिए उतना ही जुझारू होना, उतना ही कमिटमेंट के साथ में रहना, पॉलिसी से साथ चिपके रहना, ये सब प्रभावित ना होना, ये बहुत सारे अभी परीक्षाएं हैं जो जोहो को पास करनी होंगी, RTI को पास करनी होंगी। लेकिन हाँ, अगर कमिटमेंट के साथ ये रुके रहे, निश्चित ही भविष्य में भारत भी कह पाएगा कि जैसे चाइना अपना खुद का सोशल मीडिया चलाता है, भारत का अपना सोशल मीडिया होगा और उसमें RTI का एक बड़ा नाम होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं?